इससे पहले गोलीय दर्पण ना, गोलीय दर्पण पढ़ाई हुआ था ना जी। गोलीय दर्पण से जौन जौन उपस्थित माने मुख्य तत्व था, जो सॉरी तत्व नहीं माने पद था जो बता दिए थे। इसमें वक्रता केंद्र हो गया। तो आज की क्लास में हमको वही पढ़ना है, ठीक ना। कि बताए थे एगो बात हम कि जो ये हो गया कौन चीज गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण हो गया ना। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण हो गया ना जी। तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। ये हम बताए थे कि ई वाला दूरी और ई वाला दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है ना जी। यानी इसको सूचित करते हैं कौन सी से? छोटकी एफ से। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, और देखो हिया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी ये कहता है कौन सी? वक्रता त्रिज्या। इसको सूचित करते हैं आर से। तो हम बताए थे रिलेशन दोनों में कि कौन चाचा है कौन भतीजा है। ये दोनों में बताए थे कि हाँ ये फोकस दूरी एफ और ये आर, ये दोनों में रिलेशन क्या होता है कि हाई जोन है आर हे कर दुगना होता है ना। और हाई जोन एफ है एफ ये कर आधा होता है। दोनों बतिया कहीं हुआ है। अगर हम बात करें 2 बराबर में 4, तो हम कहेंगे कि जो 2 है 4 के अधिया है, कहेंगे ना। अगर ये बतिया उलट देंगे तो 2 न जो 4 है 2 के का है? दुगुना है। ये ना बतिया है। तो आज हम इसको सिद्ध करेंगे कि ई कैसे, मैंने किताब में बताए थे ना। तो आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि F बराबर R/2, यानी कि F फोकस दूरी, सॉरी छोटकी F फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या पूरा है ना जी। माने हई दूरी है पूरा दूरी के, तो पूरा दूरी आर होगा ना। पूरा दूरी के आधा होता है, आधा करने के 2 से भाग देते हैं। यही हम आज सिद्ध करने वाले हैं पूरा क्लास में, ठीक ना। कि F बराबर R/2 ई कहाँ से आया, कैसे हम लोग जान गए कि ई F जो है इसका आधा होता है, कैसे हम लोग जान गए कि जो R होता है F का दुगुना होता है ना जी, बताए थे ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। ध्यान समझिए, बहुत ही ईजी बा, ठीक ना। समझते हैं एकदम बढ़िया से कैसे सिद्ध करेंगे कि या अब 5 नंबर के एग्जाम, अगर एग्जाम में पूछा तो कै नंबर के? 5 नंबर के। 2 तरह से पूछेगा। पहला कहेगा माने देखो बतिया सेम रहेगा, लेकिन पूछने का स्टाइल क्या हो जाएगा? बदल जाए। कैसे कहेगा ना कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। ये वाला हो गया 5 नंबर के। एक बाद का होता है कि अगर नहीं तो पूछेगा कि सिद्ध करे कि F बराबर R/2, ठीक ना। सिद्ध करने के लिए दे देगा। दोनों बात का हो गया बराबर, एक के बतिया, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है कि फोकस दूरी, कौन चीज? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक ना। फोकस देखो टॉपिक क्या है हमारा? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक ना। हाँ तो हासिल कम करूँगा तो हासिल सब डिस्टर्ब होते हैं, मरबो करेंगे उठा के पहले, बुझा गई। हाँ तो देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देखते हैं कैसे होता है। देखो ध्यान से, ई जो सिद्ध करेंगे ये दोनों दर्पण के लिए होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए, यानी कि गोलीय दर्पण के लिए, ठीक ना। देखो जैसे में देखते हैं यहाँ पर, इधर बनाते हैं फिगर, ठीक। ये हमारा हो गया कौन चीज? एक अवतल दर्पण हो गया ना जी। ये एक अवतल दर्पण हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं इस पॉइंट को B, ठीक ना। इसको देते हैं B'। माने देखो ये नाम देने का मतलब क्या होगा कि B और B' का है हमारा अवतल दर्पण है, दर्पण है जी। और इसमें यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो ई कौन? ई का हो गया ध्रुव, P का है ध्रुव, और इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक ना। क्या हो गया? C, इन सबको पता है। और ई का हो गया
फोकस बिंदु। ठीक हो गया ना, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु हो गया। अब हम लोग देखो यहाँ से, यहाँ हाई बिंदु लेते हैं यहाँ पर, इसी का नाम का है बी बिंदु, ठीक ना। और यहाँ से हम लोग किरण को क्या करते हैं, आपतित करते हैं। एगो आपतित मतलब क्या, गुजार, ठीक। एक किरण हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर आपतित किरण, लेकिन एक किरण केकर समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब बदलाव नियम कहता है कि यहाँ से गुजरने के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगी, गुजरेगी ना ऊपर, बोला गुजरेगी नहीं गुजरेगी, ठीक। यहाँ तक ध्यान समझना, ये फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, गुजरेगी ना जी। इसी को बोलते हैं फोकस बिंदु, ठीक ना। जहाँ से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो इसको दे देते हैं नाम ए, कौची ए। आखिर हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी कहेंगे ना जी। किरण का नाम देखो, आपतित किरण का नाम कौन हुई, ए और बी। देखो बताते हैं, जो जानता है वो भी है, जो नहीं जानता है वो भी। ऐसे ए बी लिखने का मतलब क्या हुआ कि हे रेखा का नाम क्या है, ए बी, ठीक ना। और यहाँ से लिख दिए, अगर हम बोले बी सी, मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक ना, बी सी बोलते हैं, समझ आया। इस हम जो यहाँ से पहले से पढ़ रहा है उसको सब पता बता दिए हैं, ठीक। आगे बढ़े ना, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं एकदम धीरे धीरे, ठीक ना। स्पीड में चलेंगे एकदम खरगोश वाला चाल, तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा ना, एकदम आराम आराम से चल रहे हैं। देखो ए बी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं ना। अब बताओ ध्यान से, का जब हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन, तो किसी सतह साथी प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में लड़ जाती है, इसका कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। तो प्रकाश के परावर्तन में उसको हम अलग अलग करते हैं ना अभिलंब से, तो मतलब ये तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है ना जी। यहाँ से तो यहाँ से अभिलंब डलाएगा एगो, बोला ठीक, डाल दिए ना अलग करने के लिए है। सी बिंदु से इसको क्या कह सकते हैं हम कि सी बिंदु से बी पका है, कौची है, लंब है। माने जो सी है बी बिंदु का है लंब है ना जी। माने अगर हम कह सकते हैं कि चाहे ये वाला सी बी, और इसका नाम रखा रखेंगे, इस रेखा का नाम क्या बोलेंगे, सी और बी। जो बी सी है वो दर्पण पका है, दर्पण मतलब लंब बा, कौची पर, दर्पण पका है लंब बा, बुझा गया लो। चलो देखा ध्यान से, अब आगे बढ़ जाओ। तो इसी को हमको यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा अपना भाषा में लिखना है, ठीक। देखो ये मत समझना है कि याद करने वाला कुल चीज़ होता है, इसी को अपना भाषा में लिखेंगे, जैसे मन करेगा वैसे लिखेंगे, बशर्ते जो बात है वो सही होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बा, कोनो पॉइंट का नाम छूटा है, इसका नाम पी हो गया, इसका नाम एफ हो गया, इसका नाम सी हो गया, इसका बी और इसका ए और इसका बी डैश, ठीक ना, कोई दिक्कत। तब देखो अब इसको लिखेंगे। अब ये हम लिखे हैं, जो ये अपना से लिखे हैं ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि बी और बी डैश, क्या लिखेंगे, माना कि बी डैश एक गोलीय दर्पण है ना, हो गोलीय हमको दर्पण है, लिखा गया ना जी। माना कि हम अपने से लिखे ना, तो मानिए ना लिखेंगे, ठीक ना। मान लेते हैं कि कौन चीज़ है, दर्पण है, गोली दर्पण है, ठीक ना, लिखा गया। अपने पर से समझ के लिखना है कि माना कि बी कॉमा बी डैश, जब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, का है ये एक गोलीय दर्पण है, ठीक ना। अब लिखेंगे तथा ए और बी को ची, तथा ए बी आपतित किरण है, जो मतलब इसका देखो ये बता लिखना है, ए बी कौन सी है, आपतित किरण, जो सी और पी यानी कि मुख्य अक्ष, सी और पी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, जो मुख्य अक्ष कौन सी, जो मुख्य अक्ष, कोष्ठ में क्या लिखा जी, सी पी, ये ना मुख्य अक्ष सी पी बा, सी और पी है ना। कोष्ठ में लिखने का मतलब क्या है कि मुख्य अक्ष क्या सी पी के, ठीक ना, मुख्य अक्ष सी पी के समांतर है। बताओ ए बी जो है, अभी बताए हैं कौन सी, माना कि ए और कॉमा बी, माने ए सॉरी बी कॉमा सॉरी बी और बी डैश
कौन सी है? एक गोलीय दर्पण है ना। तनी मनी ध्यान से देखल करो ना तो नींद लगने लगेगा, बुझल ना। अखिया में खो देंगे कलमिया पूरे बढ़िया से देखा करो, एकदम बढ़िया से, एकदम हुकारी भर के देखो। यहाँ पर दिमाग लगाओ, खाली बात मत सुनो कानवा से की बात सुनते, खाली दिमाग लगाओ कोची कोची कर रहे हैं। हमको यहाँ पर रट के नहीं बैठे हैं कि ये रट के लिख देंगे। यहाँ पर दिमाग लगा के लिखा जा रहा है, आप लोग भी दिमाग लगा कर लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम बताएं कि बी और ई, बी डैश एक गोलीय दर्पण है, ठीक ना। तथा लिख कर को देख सकते हैं, चाहे जिसमें लिख सकते हैं। तथा ए और बी आपतित किरण है ना। आपतित किरण कौन सी लिखा है जी? आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, बाकी ना मुख्य अक्ष समानांतर। तो क्या लिखे हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब मतलब और कुछ लिख सकते हैं। और इसका केंद्र कौन सी? किसका केंद्र? गोलीय दर्पण ना लिखेंगे। अब गोलीय दर्पण बार बार लिखेंगे, गोलीय दर्पण का केंद्र उसके लिए यूज करते हैं कौन सी? इसका केंद्र सी है। कौन सी लिखेंगे? देखो सब लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। इतना हो पर हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत बा? अब आपको मन होगा तो लिख देना इसका केंद्र की है, सी है और मुख्य फोकस एफ है, लिख देगा। तथा इसका केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ है, ठीक ना। अब चालू करते हैं असली फिल्म, चालू करें ना, समझा गई। ये हम खाली क्या लिखे हैं? डायरेक्शन लिखे हैं, बस खाली इतना पहचान लिखे हैं कि माना कि बी डैश एक गोलीय दर्पण है जिसमें, और लिखे तथा ए और बी, तथा ए बी आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है ना जी। लेकिन मुख्य अक्ष का है समानांतर है। तथा इसका केंद्र, इसका वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ है। अब तो थोड़ा सा आवाज दिमाग लगाए वाला बात पे, ये तो मैंने लिख रहे थे पहचान, ठीक ना। अब बात करते हैं कि ये जो सी है कौची? सी। अब चालू हो रहा है कौची? फिल्म, उठा टेलर ना, भैया गई ले तो चालू करो। देखो ध्यान से कि जो सी है तारा पता बा कि बी सी कौची लिखेंगे कि भैया अब लिख दिया। अब कौची लिखेंगे? माने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा जाता है, सब लिखेंगे कि बी सी कौची? बी सी दर्पण पर का है? लंब है, लिखेंगे ना जी। बी सी दर्पण पर लंब है, ठीक ना। देखो लंब होने का मतलब क्या हुआ? का बस लिखा दे ना। अब बी सी का है दर्पण पर लंब है इसलिए, ठीक। देखो हाई है इसलिए का चिन्ह ना, बुझा गई। तो लिखेंगे कौची? इसलिए। अब हम बताए थे एक दिना, याद पार जहिया कहिया पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन, याद पड़ रहा है? कुछ बता रहे थे प्रकाश के परावर्तन। देखो एकदम 5 मिनट है, हाँ 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम ना, ताकि दोबारा को समझना ना पड़े, ठीक ना। तो ये क्या है? तो बताए थे कि किसी सतह से आती प्रकाश की किरणें कहाँ से? किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम 2 होता है। देखो रिविजन हो जा रहा है ना जी। प्रकाश का परावर्तन का नियम कब होता है? देखो इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इस पर डालते हैं एगो अभिलंब, सेम टू सेम है। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण डाला गया, इस पर कौन सी? अभिलंब डाला गया ना जी। तो हम इसका नियम बताए थे प्रकाश का परावर्तन के दूसरा नियम कि हई वाला है आपतन कोण, बताए थे, जिसको सूचित करते हैं आर से। हई वाला है परावर्तन कोण,
जिसको सूचित करते हैं कौन से आर से। तो यहाँ जो नहीं पढ़ा है पीछे वो जान ले कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहता है कि हई वाला कोण और हई वाला कोण क्या होता है बराबर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना जी। आए तो सेम टू सेम यहाँ होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। जैसे हई वाला कोण आपतन कोण, तो हई वाला कोण आपतन कोण होगा, हई वाला कोण परावर्तन कोण, तो हई वाला कोण परावर्तन कोण होगा। तो का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कि नहीं है ना। तो ई का प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है बराबर। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के, इसको काट दो, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब तनी से एगो और बात समझना, देखो एक को बता रहे, मान लो देखो इसका नाम हो गया ए बी सी, हाई एगो का बा कोण बा कोण। तो ए कोण के लिखा जी कैसे, कोण ए बी सी, इसका नाम हुआ जौन बीच में रहेगा उसका नाम, ठीक ना कोण। तब हाई कोण और ये हाई कोण का है बराबर है ना। तो इसका लिखे ना प्रकाश के परावर्तन नियम से कोण ए बी सी क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण, देखो बीच में होगा ना जी हाई कोण। तो ये कोण कैसे लिखेंगे, ये कोण हाई भुजा, रुक जा एक मिनट, ये कोण हाई भुजा और हाई भुजा के बीच में बना है। ये हम पढ़ाए थे सब कौन क्लास में, 9th क्लास में। हाँ एगो ऐसा जौन टॉपिक पढ़ाए हैं ना वो सब काम आएगा, एको व्यर्थ ना, बाकी जो ना पढ़ाए ना वो कामों ना आएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे इस कोण को क्या लिखेंगे, सी बी एफ। तो कोण आई कोण का चिन्ह निशान है ना, कोण सी बी एफ। जौन गूंग की तरह बैठा रहेगा उसको नींद लगेगा, जो दिमाग नहीं लगाएगा उसको नींद लगेगा, समझा कि ना। यहाँ पर देखो हम कौन रट के नहीं बैठे हैं इसको, ठीक ना, खाली नियम सीखा गया है। अब बताओ कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोई दिक्कत बा ना। मन करो तो इसको लिख दो समीकरण 1, क्या दिक्कत बा, मन है तो लिख दो। अब देखते हैं एगो और नियम पढ़ाए थे, याद पारो जहिया पढ़ाए थे तहिया, कि जब दो गो रेखा आपस में समानांतर होती है और इसको कोई तिर्यक रेखा काट देती है तो हई वाला कोण हई कर का होता है बराबर, कौना नियम से, आँख फोड़ देंगे मार के कुल्हिन के, कौन नियम से, एकांतर कोण से। कौन नियम, ऐसे तो बहुते कोण बताए थे यहाँ पर, बताए थे ना, लेकिन ये कौन नियम से, एकांतर कोण से। तो अभी बतलाओ, अभी हमें में लिखे हैं कि हई जो ए बी रेखा है इसको समानांतर है कि नहीं है। तो ये देखो ये सब रूल है, एगो बात फालतू नहीं बता रहे हैं, एकदम एक हई वाला इसका समानांतर है। तो ये बतलाओ तो हई पूरा कोण हई वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, सेम एक से जैसा, बाकी ना हाई वाला का है बराबर एकांतर कोण से। तो हाई वाला कोण हाई वाला कोण बराबर होगा कौन कोण से, तो यहाँ पर लिखे कि कोण ए बी सी, लिखे कोण ए बी सी बराबर कोण, देखो हाई कोण किसे लिखेंगे, बी सी एफ, लिखेंगे ना कोण बी सी एफ, एको फालतू नहीं लिखे हैं, बोला कोई दिक्कत, बराबर हुआ ना जी। लेकिन यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा कि बबुआ ये कहाँ से आया है, तो कह देना जौन चेक करेगा उससे कि एकांतर कोण से, कौन से, हाँ समझ में आया, एकांतर कोण, बोला। यहाँ तक कोई दिक्कत बा, दिक्कत है तो पूछो। देखो हाई दोनों कोण किसके बराबर हो गया, तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से होगा ना जी। लेकिन हाई वाला कोण इसके बराबर हो गया ई एकांतर कोण का नियम से, जिसको नहीं पता वो रट लेगा कि एकांतर कोण का नियम से, ठीक ना। जब दो गो रेखा समानांतर होती है और इसको एक रेखा तिर्यक रेखा काट देती है तो हाई कोण क्या होता है बराबर, एकांतर कोण से बराबर, और हाई वाला कोण है का बराबर होगा, ठीक ना, होता है। आगे बढ़ जाए ना। हाँ सब लिखे हैं। अब देखो ध्यान से, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, मान लिए, आए समझा रहे ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं,
आगे देखते हैं कि ए बी सी आए बराबर सी बी एफ, माने हई दोनों आपस में बराबर बा ना कौन कह रहा है ना, बीच में बराबर नहीं है, हई दोनों बराबर है। अब बतलाओ, मान लो 40 डिग्री तो को डिग्री, हई 30 तो को डिग्री, मान ले 90 तो को डिग्री। जहाँ ए बी सी है तो हम सी बी एफ लिख सकते हैं, काहे ना लिखन जी, काहे से दोनों का है बराबर, तो का ही हम ए बी सी की जगह पर सी बी एफ लिख देंगे ना। तो लिखेंगे एकरा जगह पर, देखो ए बी सी के मान है ना जी, एकरा जगह पर हई लिख सकते हैं, एकरा जगह पर हई लिख सकते हैं, मैथ का रूल है। तो लिखेंगे ना, चूंकि नहीं इसलिए क्या लिखेंगे, ए बी सी के जगह पर क्या लिखेंगे, सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण, इसको क्वेश्चन लिख दो, कोण बी सी एफ हम बना रहे हैं अभी, ठीक ना। अब ये कहेगा कि ई कैसे, तो तुम कहना समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्या कहना, मान लो हई तो पता चलता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, हई चलता है कि अब एकांतर कोण से। अब कहेगी हई कैसे, तो लिख देना कौन चीज, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, माने कि ए बी सी के जगह हई है ना जी, कहे से कि दोनों का है बराबर, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, 1 तथा 2 से, ठीक बा, लिखा गया ना जी। अब वो समझ जाएगा, चेक करने वाला बढ़िया से समझेगा एकदम कि अच्छा हई 1, ओ हो माय गॉड, ए बी सी की जगह पर लिखा है सी बी एफ, हाँ ठीक बा कहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब हम देखते हैं आगे कि हमको क्या मिला है, चलो देखते हैं। हमको मिला है कोण सी बी एफ, अब खोजो अगर हम कोण सी बी एफ कहाँ बा, सी बी एफ माने हई कोण मिला है, माने 2 कोण के बराबर दे बा, चेक कर लीजिए कि कौन दोनों कोण बराबर आया है हमारा, हई वाला कोण। अब चेक करेंगे बी सी एफ, बी सी एफ, ओ माय गॉड, हई वाला कोण और हई वाला कोण का है बराबर, हमको ही पता चला, माने इतना प्रक्रिया कैला के बाद हमको ही पता चलता है कि हई वाला कोण का है बराबर। अब बताओ ध्यान से देखो, तनी सा एगो और रूल पाबो, एकरा में खाली रूल है, ठीक ना, क्या है रूल है, जिसको नींद लग रहा है उसके आँख में कलम खोप देंगे, ठीक ना, ध्यान दे बढ़िया से, नींद नहीं लगना चाहिए। नींद भगाने का एक ही उपाय है कि एकदम ध्यान से क्या करो, पढ़ाई करो, तनी मनी चूल चाल करते रहो, नींद नहीं लगेगा। देखो है क्या हो क्या हंस रही जी, आए चूल चाल करने का मतलब ही ना कि छोटा छोटी कर लो अपने में, चूल चाल मतलब कि ध्यान देते रहो काम कर रहे हैं, उस बात पर ध्यान दो, ठीक ना। हाँ अब देखो ने समझा, तो हमको मिल गया कौची, हई वाला कोण हई वाला बराबर मिला है ना जी, हई वाला कोण हई वाला कोण का है मिला है बराबर। ध्यान से समझना कि ये दोनों कोण एक ही त्रिभुज में आ रहा है, हई त्रिभुज को बनता ना, सी देखो सी बी एफ एगो त्रिभुज है ना जी, देखो ऐसे बना दे रहे हैं, बहरी निकाल के बनाते हैं थोड़ा सा, ऐसे करके ऐसे है और ऐसे है ना जी, हई कोणवा का हुआ है बराबर, लेकिन त्रिभुज है ना एगुड़े। अब रूल कहता है कि जब एक ही त्रिभुज में 2 गो कोण बराबर हो जाएगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, कौची चाहे उल्टा है कि समझो कि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 गो भुजा वाला कौची बराबर, और 2 गो कोण का होता है बराबर, तो हई जो कोण होगा इसको क्या हो गया बराबर। तो हम कह देंगे फल, इसके फलस्वरूप लिखेंगे फलस्वरूप, मतलब कि हई कुल देखला के बाद कैसे अदालत में होता है कि सब कोर्ट गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जो यहाँ पर लड़का और लड़की सो रहे हैं उसके आँख में कलम ठोक दिया जाए, ठीक ना। तो उसी तरह से ये सब देखते हुए पता चलता है कि जब 2 कोण का बराबर, तो यह क्या हुआ हई सी बी एफ, कौन त्रिभुज हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। तो लिखेंगे फलस्वरूप,
फलस्वरूप मतलब है सब देखला के बाद। इसके लिए एक आता है कौन सी शब्द आता है फलस्वरूप, माने हेकरा अनुसार लिखेंगे फलस्वरूप। फलस्वरूप हमको क्या मिला जी कि CBF बहुत छोटा है। देखो हमको समझाने में देर लगा ना, तो छापे कर इतना मार दो, छाप दो तू तो मार छाप दो तू लोग। त्रिभुज बोलो CBF एक सम द्विबाहु त्रिभुज है ना जी। जब इस सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया तब पता है ना कि सम द्विबाहु त्रिभुज को दो भुजा होता है बराबर। तनी आँखिया फाड़ कैसे देखो तो कौन भुजा बराबर होगा, हई भुजा बराबर हुई। हो सकता है तो हई भुजा हुई। देखो बनाने में थोड़ा हमको क्या हो गया है, वो काम आ जाएगा, बनाने में गलती हो गया। तो अगर हई बिंदु तो हम अगर ध्यान से देखना, अगर हई बी बिंदु अगर P के नज़दीक रहेगा तो क्या नज़दीक P के नज़दीक, तब हई दोनों का होगा लगभग लगभग बराबर। लेकिन अगर हई बी बिंदु जो आपतित किरण वाला जो बिंदु है अगर ये P से ज़्यादा दूरी पर हो गया तब बराबर नहीं होगा। तनी आँख से देखो तो हई दोनों बराबर है नहीं है। लेकिन रूल के अनुसार से जब हई त्रिभुज CBF का हुआ समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भइल तो हई कोण का बराबर है ना। तो जब हई कोण बराबर है तो हई भुजा का होना चाहिए बराबर। ये कब होगा जब B और जब B बिंदु P के नज़दीक रही तब। मान लेते हैं इसको कबार के यहाँ से, ठीक ना, ऐसे कर देंगे, ठीक, यहाँ से नज़दीक कर देते हैं। अब बोलो कैसे सेम टू सेम। तो ये सब बनना है तो वो कामों कर दिया। लेकिन हमको पता चल गया ना जी कि अगर हई बी बिंदु S P से दूर रही तब बराबर हो। देखो ये रूल का बराबर है, लेकिन ये बराबर कब हो रहा है जब बी बिंदु P के नज़दीक रहे ना तब ना जी। हाँ तो थोड़ा टेढ़ हो गया, अगर सुधार देते हैं। हाँ चलो हो गया ना। तो ये हमको देख लिया ना जी। तब हम लिखेंगे कि कौन चीज कि यदि हई समबाहु त्रिभुज है ना तो ये बात लिखेंगे। देखो अगर टेढ़ ना बनाते ना तो पकड़ा इतना, ये बात लिखेंगे। यहाँ से अब आगे उतरना, नीचे देखो बताइए दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा ना। यहाँ से दिखेगा, चलो देखो इधर नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है ना जी। लिखेंगे कि यदि बी बिंदु P के नज़दीक हो तब, मतलब अगर हमको पता चल गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो अभी बताए ना कि अगर दूर रहेगा तो बराबर होगा ना। अभी अगर लेकिन अगर क्या हो गया भीरी हो गया तो हई भुजा और हई भुजा क्या हो गया तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज है ना तो लिखेंगे कि CF ना CF बराबर FB। क्या लिखेंगे CF बराबर FB। तो ई कैसे पूछेगा, ई कैसे तो समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज से कौची लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज से, ठीक ना। पता चल गया ना जी। अभी हम यहाँ बताएं कि हई दो कोण बराबर हो गए, वो त्रिभुज के दो कोण बराबर। जब भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब हमको पता चल गया कि CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो हई भुजा का हो चाहिए बराबर। ऐसे हम यहाँ पर बनाए नहीं है कि बराबर हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर हम ना है कि बना देंगे, लेकिन बराबर होगा, ठीक ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताओ जब यह तो हो गया ना जी CB और CF और FB, माने हई दूरी और हई दूरी का है बराबर। अब बताते हैं जितना हई बा उतना ही ई बा, जितना हई बा उतना ही ई बा। अब बताओ अगर ई बिंदु नज़दीक है तो तुरंत ला के हटा देंगे इसमें, तो जितना हई उतना हई हो जाएगा। तो ये बात लिखेंगे कि बी बिंदु P के नज़दीक हो तब बी बिंदु P के नज़दीक हो तो, अगर नज़दीक रही तब
दूर रहेगा तो दूर चलिए तो हैगा से दूरी बढ़ ना जाएगा उसका। अगर नज़दीक रहेगा तो हाई जितना दूरी बहुत हाई के बराबर हो जाएगी। नज़दीक हो तो क्या हो जाएगा जी, एफ बी बराबर में कौची एफ पी होगा ना जी, बराबर हो जाएगा। हम देख लिए कि बराबर कौन कौन, हम देखें कि हाई वाला है का बराबर है, अगर हाई नज़दीक है तो हाई एक बराबर है, तो क्या हाई दोनों बराबर ना हो जाएगा, होगा ना जी। देखो जब हाई है का बराबर बा, माना जितना हाई देखो इहो 5 तो इहो 5 और फिर इहो 5 तो इहो 5, तो क्या हाई दोनों बराबर ना हुई, दोनों 5 से बचना है, होगा ना जी। तो अब लिखेंगे, अब हमको पता चल गया कि एकरे के ना बोलते हैं एफ भलो जौन पी एफ दूरी एकरे के बोलते हैं छोटकी एफ फोकस दूरी बोलते हैं ना जी। पी एफ को क्या बोलते हैं, अब बतलावा। जितना अब सिद्ध कर दिया हम कि जितना हाई है उतना ही हाई है, उतना ही हाई है, सिद्ध करें ना जी। लेकिन कब होगा, जब हाई नज़दीक होगा तब लगभग लगभग या लिखेंगे लगभग, का लिखेंगे लगभग लिखेंगे, ई ना कि कन्फर्म में होगा, ये नज़दीक रहेगा तब लगभग होगा, ठीक ना। अब देखो तो अब हम जान गए कि हाई दूरी और हाई दूरी का बराबर लिखेंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि हाई का है, देखो जितना हाई देखो एफ बी हाई का है पी एफ, हो गया बराबर। हाई दूरी इसका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटकी एफ बोलते हैं ना, मैंने फोकस दूरी बोलते हैं ना। हाई पूरा दूरी क्या बोलते हैं, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि सी एफ, कह सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ पी माने अभी जो लिखे है तो हाई दूरी और हाई दूरी का है बराबर, हो गया ना जी। सी एफ बराबर पी एफ बराबर में मतलब कि जितना दूरी हाई बा उतने दूरी हाई बा ना जी, जितना दूरी ई है उतने दूरी का है हाई। एहनीय दूरी के अगर हाई दूरी में हाई पूरा दूरी में कौची करेंगे, पूरा दूरी में 2 से भाग दे देंगे, 2 से हाई पूरा दूरी में कैसे भाग देंगे 2 से, तो इतना बराबर हुई ना, आधा हो जाएगा ना जी, चाहे को बराबर हो जाई। तो जितना ई बा उतने कितना होगा चाहिए, सी पी बटा में 2 होना चाहिए ना जी। देखो जितना दूरी हाई बा उतने दूरी ई बा, अगर हाई पूरा में भाग देंगे 2 से तो उतने दूरी ये बा, 3 बराबर हो गया। अब बतलाओ तो ध्यान से, एगो हटा देते हैं, कौन है कि जिसको काम नहीं है उसको हटा देते हैं, सी एफ का क्या करते हैं, हटा देते हैं, हमको काम इसका है ना जी। तो बतलाओ पी एफ दूरी को छोटकी एफ बोलते हैं, छोटकी एफ माने फोकस दूरी होता है, छोटकी एफ बराबर में हाई सी पी को क्या बोलते हैं, सी पी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, वो का त्रिज्या अब बटा में 2 आ गया हमारा एफ बराबर आर बाई 2 है, आ गया ना। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जितना दूरी हाई बा उतनी दूरी हाई है ना जी। मतलब कि हाई पूरा दूरी का बात करते तो वो दोनों के आधा आधा बांट दिया, इतना हाई आधा बांट लिया ना जी। तो कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, हाई पूरा वक्रता त्रिज्या ना। तो लिख देना जा कि जहाँ एफ बराबर, जहाँ इसे लिख देना, जहाँ एफ बराबर फोकस दूरी और ये आर बराबर वक्रता त्रिज्या, ठीक ना, हो गया ना। तो हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो ही 2f के 2 से क्या हो जाएगा गुणा 2f बराबर आर। अगर हम इसको हल करेंगे तो 2f बराबर आर, माने कि हई वक्रता त्रिज्या आर है ना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी है ना जी। ये बता दिए थे पहले, सिद्ध हो गया ना। देखो ये 5 नंबर के पूछता है कोची में, ये भले हमको बताने में बहुत टाइम लगा हो, लेकिन एक बार समझाते हैं तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। लिखेंगे कि बी डैश एक कौची गोली दर्पण है जिसमें ए बी आपतित किरण सी पी मुख्य अक्ष के समानांतर है तथा इसका केंद्र एफ और ई मुख्य फोकस कौची है एफ है। तब लिखे हाँ कौची मुख्य फोकस
एफ है। अब लिखेंगे कि सी बी दर्पण पर क्या है, लंब है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, ठीक ना, इतना लिख दिए ना। अब देखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ इके का कोण से एकांतर कोण से। तब समीकरण एक समीकरण दो से हई लिया दिए ला दिए ना। एक बाद पता चल कि दू को एक कहीं पता चला कि हई कोण का है बराबर। हमको पता चला कि कहीं त्रिभुज के जब दो कोण का होता है बराबर तो वो त्रिभुज का होती है समद्विबाहु त्रिभुज। हमको पता चलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज को दो को भुजा का होता है बराबर। हमको ये पता चला है कि सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक और दो को भुजा का हुई बराबर। इसलिए क्या लिखेंगे हैं सी एफ बराबर में एफ बी लिखे ना जी। सी एफ बराबर हई भुजा का हो गया बराबर, लिख दिया ना। अगर हई बिंदु इसके नज़दीक है, बी बिंदु का इसके नज़दीक है तो इसको सटाएंगे तो दोनों बराबर न हो जाएगा जी। तो इसीलिए नज़दीक रहेगा तब लिखे हैं कौन चीज कि बी ना एफ बी बराबर में एफ पी लिखे ना जी। अब मतलब एफ पी को क्या बोलते हैं फोकस दूरी। हई वो दिमाग लगा के लिखे हैं अपने से कि जितना हई है उतना हई है ना, उतना ही है, दोनों का आधा कर देंगे तो होगा, माने हई सब बराबर है। सीधे देखा देखो लोग के मान लेते हैं कि हई कितना है 8, हई कितना है 8, 8 कितना हुआ 16। अगर हम हई पूरा को 16 कहेंगे 16 में भागा देंगे 2 से तब वो 8 होगा, तीनों बराबर है ना जी। हाँ तो अब हमको पता है कि सीपी को क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, तो आर लिख दिए ना। एफ पी को क्या बोलते हैं एफ पी को फोकस, तब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2, सिद्ध हो गया ना। तो कौन चीज़ को सिद्ध करने में है खाली देखो हमको खाली समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जो एकदम ध्यान से समझा होगा ना वो को भुलाएगा नहीं। एक में एक से कहूँ जगह जगह जितना जगह बोले कि रूल है उसको उसी हिसाब से क्या कर लेना है याद कर लेना है, ठीक ना है। तो अब हम बता दिए, अब ये परीक्षा में 5 नंबर का पूछता है, ठीक ना। इसको क्या कर लेना है याद कर लेना है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, चलो अब आगे के टॉपिक कल समझ जाएगी।